वेलकम स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था मोशनल ईएमएफ का, तो उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो सके। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि अ मीटर रॉड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू अ 0.25 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब हमें कहा गया है कि हमारे पास एक मीटर रॉड है, तो यहाँ पे इस तरह करते हैं, एक मीटर रॉड ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो हमें बताई गई है कि कितनी है, वो है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसे हम कैपिटल एल से डिनोट करेंगे। तो हमें कहा गया है कि जो हमारे पास मीटर रॉड है ये मूव कर रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे मूव कर रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके परपेंडिकुलर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टेड इनटू द पेज है, यानी कि ये जो हमारे पास प्लेन मौजूद है, ठीक है, इसमें इसकी डायरेक्शन इनटू द पेज है। तो हमारे पास जो मीटर रॉड है वो मूव कर रहा है फॉर एग्जाम्पल राइट हैंड साइड की तरफ। ठीक है, या फिर लेफ्ट हैंड साइड भी उसकी डायरेक्शन ले सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ ये शो करना है कि वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। अब हमें बताया गया है कि जो उसकी स्पीड है मूव करने की वो कितनी है, वो है हमारे पास 0.5 मीटर पर सेकेंड, और जो हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी है, 0.25 टेस्ला। अब जब ये हमारे पास रॉड मूव करेगा इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा इस रॉड में, और हमने वो ईएमएफ फाइंड आउट करना है। तो इस तरह करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे डाटा लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या क्वांटिटीज गिवन है इस प्रॉब्लम में। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें बताया गया है कि ये जो मीटर रॉड है किस स्पीड से मूव कर रहा है, वो स्पीड कितनी है, वो है 0.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद हमें कहा गया है कि जो इस मीटर रॉड की लेंथ है वो हमारे पास है 25 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, इस तरह करते हैं कि अपनी कैलकुलेशंस को एक स्टैंडर्ड वे में लाने के लिए जो हमारे पास सेंटीमीटर की यूनिट्स हैं इनको हम मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं लेंथ के। तो हमारे पास 100 सेंटीमीटर इक्वल होते हैं 1 मीटर के। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो गया, वन, वो इक्वल हो गया 1 डिवाइडेड बाय 100 मीटर के। तो कितने सेंटीमीटर्स को हमने कन्वर्ट करना है, हमने 25 सेंटीमीटर्स को कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 25 मीटर। ठीक है, तो कैलकुलेट करने के बाद जो मेरे पास वैल्यू आ रही है लेंथ की, वो स्टूडेंट्स आ रही है 0.25 मीटर। इसके बाद हमें बताया गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी है, वो हमारे पास है 0.25 टेस्ला। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो टेस्ला की यूनिट्स हैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, ताकि जब हम आगे कैलकुलेशंस करेंगे और यूनिट्स को बैलेंस करेंगे तो हमें इजी हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे टेस्ला को सिंप्लीफाई करके आता है न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। ठीक है, तो इससे आगे हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमने ई फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम रॉड में इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए जो फॉर्मूला होता है उसको यूज करेंगे, जो कि हमारे पास होता है E इक्वल्स टू VBL। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास तीनों वैल्यूज मौजूद हैं, हमारे पास स्पीड की वैल्यू भी मौजूद है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी मौजूद है, और लेंथ L की वैल्यू भी मौजूद है। तो यहाँ पे इस तरह कहते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो कि हमारे पास स्पीड की वैल्यू है। उसके बाद हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी पता है, जो कि हमारे पास है 0.25 न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। ठीक है, और आगे हमारे पास जो लेंथ की वैल्यू है वो हमने मीटर्स में कन्वर्ट करी थी, जो कि थी 0.25 मीटर। तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3.13। ठीक है, 3.13 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो यूनिट्स हैं उनको बैलेंस आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखें यहाँ पे यूनिट्स क्या हैं, वो हैं मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, देन मीटर। ठीक है, मीटर पर मीटर से कट गया। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या यूनिट्स बचे हैं, यहाँ पे हमारे पास बचे हैं न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय एम्पेयर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए हमारे पास करंट का रिलेशन ये होता है कि किसी पॉइंट से एक टाइम में जितने चार्जेस पास होते हैं वो हमारे पास करंट की वैल्यू देते हैं। दैट मीन्स कि करंट I इक्वल होता है Q डिवाइडेड बाय T। तो इसका मतलब ये हुआ कि एम्पेयर इक्वल होता है कूलम डिवाइडेड बाय सेकेंड के। तो यहाँ पे हमारे पास एम्पेयर सेकेंड इक्वल हो गया कूलम के। तो यहाँ पे दैट मीन्स कि हम लिख सकते हैं कि हमारे पास ये यूनिट्स बन जाएंगे न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय कूलम।
तो स्टूडेंट्स न्यूटन मीटर जो होता है वो हमारे पास इक्वल होता है जाउल के, तो ये यूनिट सब हमारे पास बन जाएंगे जाउल पर कूलम के। और यहाँ पे जो जाउल पर कूलम है ये हमारे पास इक्वल आ जाएंगे वोल्ट्स के, क्योंकि जब किसी चार्ज के ऊपर वर्क डन होता है वो इक्वल होता है 1 वोल्ट के। तो यहाँ पे दैट मीन्स कि हमारे पास ईएमएफ की वैल्यू क्या आ रही है 3.13 इंटू 10⁻⁻² वोल्ट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ गया होगा, जिसमें एक मीटर रॉड की मैग्नेटिक फील्ड में मूवमेंट की वजह से जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा था हमने उसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया है।